तो आज हम प्लांट किंगडम का क्विक रिवीजन करेंगे। देखो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने प्लांट किंगडम चैप्टर को पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ये वीडियो बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने प्लांट किंगडम को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। हम इस वीडियो में सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे, ना कि किसी भी चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो से पहले द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऊपर हम क्विक रिवीजन वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो दी थे R.H. विटेकर ने, और R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था ये, ठीक है। अब जो 5 किंगडम थे वो ये थे: किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किंगडम प्लांटी में क्या आते हैं, तो किंगडम प्लांटी में आते हैं प्लांट्स, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं एनिमल्स, किंगडम मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बाकी किंगडम माइकोटा में आते हैं फंजाई, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर एक शब्द लिखा है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है BGA। BGA की फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो, इस नाम में आ रहा है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ध्यान रखना, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके नाम में तो आ रहा है एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं होगा, ये है बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या एक बैक्टीरिया है, क्या एक प्लांट है, क्या एक एनिमल है? तो आपको टिक मारना है बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब देखो, प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है वो इन्वॉल्व करता है एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। और एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एडवांस होता है किंगडम प्लांटी में एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से कम एडवांस होगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से कम एडवांस होगा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से कम एडवांस होगा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से कम एडवांस होगा एल्गी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। बाकी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया है बेंथेनम एंड हुक ने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशन हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, कितना क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर है, एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है। तो साइटोटैक्सोनॉमी किस चीज़ पर बेस्ड होती है? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो, कीमोटैक्सोनॉमी में किसी भी सेल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, हम पढ़ते हैं एल्गी। देखो, एल्गी की डेफिनेशन क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग, ये क्लोरोफिल को कंटेन करती है, सिंपल होते हैं और थैलोइड होते हैं। थैलोइड का मतलब इन एल्गी में ना लीफ होगी, ना रूट होगी, ना स्टेम होगी, ठीक है। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक का मतलब ये अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाएंगे खुद, ठीक है। एंड लार्जली एक्वेटिक, और एल्गी हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर पानी में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अब देखो, लाइकेन जो होता है ना वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? फंजाई के बीच में और एल्गी के बीच में। मतलब फंजाई और एल्गी साथ मिलकर रहते हैं तो उसका नाम दे दिया लाइकेन, ठीक है। अब इसमें फंजाई क्या करती है ना, पानी को एब्जॉर्ब करती है, और एल्गी क्या करती है ना, खाना बनाती है, ठीक है। तो फंजाई और एल्गी लाइकेन रिलेशनशिप में अपना जो काम है वो बांट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखो, एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्लोथ बियर, एक बियर है जिसका नाम है स्लोथ बियर, उसके ऊपर भी आपको एल्गी दिखेगी, ठीक है। अब देखो, कॉलोनियल एल्गी
होती है बोलबॉक्स, आपको पता होना चाहिए। फाइलामेंटस एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और केल्प्स ये एक ऐसी एल्गी है जो बहुत बड़ी है, मैसिव है और मेराइन वाटर में रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एल्गी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है वो करती है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है स्पोर से, और स्पोर का नाम क्या है, जू स्पोर। और ध्यान रखना जू स्पोर मोटाइल होते हैं, ठीक है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी ये आइसोगेमस से, एन आइसोगेमस से या ऊगेमस से। अब पढ़ते हैं आइसोगेमस क्या है। देखो आइसोगेमस के दो केसेस हैं। एक जब गैमेट, एक मिनट रुकिए, एक केस वो है जब गैमेट फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर हो। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आइसोगेमस है, इसका मतलब जो गैमेट हैं वो सिमिलर हैं और फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। बाकी गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर हैं, तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा में आइसोगेमस होता है, ठीक है। लेकिन यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट सिमिलर तो होते हैं लेकिन यूलोथ्रिक्स में गैमेट जो होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं और फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, लेकिन स्पाइरोगेरा में गैमेट सिमिलर तो होते हैं और वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एनाइसोगेमस क्या होता है। गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, मतलब जो गैमेट्स हैं जो फ्यूज़ कर कर जाइगोट बनाएंगे वो डिसिमिलर होते हैं साइज में, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इस तरह से केस। और एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ऊगेमस में क्या है। फ्यूजन बिटवीन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज नोन एज ऊगेमस। मतलब ऊगेमस में एक फीमेल गैमेट होगी और एक मेल गैमेट होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। तो इन दो गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, ठीक है, उसको कहते हैं ऊगेमस। अब इसका एग्जाम्पल है बोलवॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। देखो many species of Sargassum, Porphyra and Laminaria are among 70 species of marine algae used as food। मतलब बहुत सारी स्पेसीज किसकी, सारगासम की, पोरफायरा की, लेमिनेरिया की, ठीक है, यूज होती हैं खाने के तौर पर, मतलब इनको खाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको लाइन रटी होनी चाहिए कि मैनी स्पेसीज ऑफ सारगासम, पोरफायरा, लेमिनेरिया आर एमंग 70 स्पेसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, ठीक है। चलिए, और ये 70 शब्द भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 70 स्पेसीज खाई जाती है एल्गी की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एल्गिन है जो कि बनता है ब्राउन एल्गी के द्वारा, कैरागीन है जो कि बनता है रेड एल्गी के द्वारा, ठीक है। और एल्गिन और कैरागीन जो होते हैं वो हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस होते हैं, मतलब एल्गिन और कैरागीन पानी को होल्ड करते हैं, ठीक है। इनके पास टेंडेंसी होती है वाटर को होल्ड करने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये नोट है, आपको पता होना चाहिए। देखो अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, obtained फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो अगर किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एल्गी हैं, ठीक है। और ये किस काम में आता है, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स को उगाने के काम में आता है, माइक्रोब्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के काम में आता है। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो इस लाइन में देखो क्या क्या पता होना चाहिए आपको। अगर है जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है वो बनता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से, और ये किस काम में आता है,
माइक्रोब्स को ग्रो करने के काम में आता है और प्रिपरेशन करने के काम में आता है आइसक्रीम के और जेलीज के। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा एक मिनट रुकिए। अब देखिए ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखो क्लोरेला जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। मतलब क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फूड सप्लीमेंट की तरह काम आती है। इवन जो स्पेस में जाते हैं ना, वो भी प्रोटीन सोर्स के लिए क्लोरेला को खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एल्गी की 3 क्लासेस हैं, एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी, एक है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। ठीक है, बाकी देखो क्लोरोफाइसी को पढ़ना है अब हमें। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स। देखो क्लोरोफाइसी के पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होंगी और उन बॉडीज़ का नाम क्या है? पायरेनोइड्स। और पायरेनोइड्स लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये चीज़ ध्यान रखना है कि पायरेनोइड्स ना ही फियोफाइसी में पाया जाएगा ना ही रोडोफाइसी में, ये पाया जाएगा क्लोरोफाइसी में। ठीक है, चलिए अब देखो पायरेनोइड्स क्या है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ध्यान देना इस लाइन पर, पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये लाइन एज इट इज रटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, एकदम रट लेना इस वाली लाइन को। ठीक है, आप देखो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। मतलब ग्रीन एल्गी के पास एक रिजिड सेल वॉल है और वो सेल वॉल इनर साइड में बनी हुई होगी सेलुलोज की और आउटर साइड में बनी हुई होगी पेक्टोज की। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है फ्रेगमेंटेशन से या स्पोर से। कुछ स्पोर बनते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ये वो करती है जू स्पोर से। और मैंने बताया था जू स्पोर ऐसे स्पोर होते हैं जो मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये या तो आइसोगेमस से करेगी या एनाइसोगेमस से करेगी या ऊगेमस से करेगी। अब मैं बता चुका हूँ कि आइसोगेमस में गैमेट्स सिमिलर होते हैं, एनाइसोगेमस में गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, ऊगेमस में गैमेट्स डिसिमिलर तो होते हैं, बाकी जो मेल गैमेट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट है वो बड़ा होगा और स्टैटिक होगा। फिर वो दोनों फ्यूज़ कर कर अगली जनरेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। ठीक है, अब देखो एक मिनट रुकिए, हैंग हो गया यार। चलिए पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या हैं। एक है कारा, क्लेमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा और वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, चलिए तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या है? कारा, ठीक है, ठीक है, हम बिना पेन से करते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कारा, क्लेमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा,
वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, आप इसकी ट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं, सी यू कस्प सी, एक मिनट मैं बोल देता हूँ, इसकी ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि CUBS कप्स, बहुत गंदी ट्रिक है लेकिन मैंने इसी से याद किया था, CUVS, सी से आ जाएगा क्लेमिडोमोनास और एक और सी से आ जाएगा कारा, यू से आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, बी से आ जाएगा वोल्वोक्स, एस से आ जाएगा स्पाइरोगेरा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम फियोफाइसी। देखो फियोफाइसी में एक एल्गी होती है जिसका नाम है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो होती है ना वो सिंपल होती है, ब्रांच्ड होती है और फाइलामेंटस एल्गी होती है। ठीक है, और कैल्प्स फियोफाइसी में मतलब ब्राउन एल्गी में एक एल्गी होती है जिसका नाम है कैल्प्स, और ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, मतलब ये बहुत बड़ी होती है और ब्रांच होती है। वो कैल्प्स की लेंथ जो होती है वो लगभग 100 मीटर के अराउंड होती है। ठीक है, अब देखो द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, एक मिनट रुकिए, द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कवरिंग एल्गिन। देखो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना इस ब्राउन एल्गी के, उसके पास एक सेल वॉल तो होगी जो कि बनी हुई होगी सेलुलोज की, लेकिन उस सेल वॉल के बाहर भी एक गिलेटिनियस कवरिंग होगी जिसको हम कहेंगे एल्गिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है वोल्वोक्स एल्गी का। ठीक है, वोल्वोक्स एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, अब देखो एक मिनट रुकिए, देखो एक पार्ट होता है ब्राउन एल्गी का फ्रॉन्ड, ये जो पूरा पार्ट है ना ये वाला, ये पूरा फ्रॉन्ड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक पार्ट होता है स्ट्राइप। ठीक है, और एक पार्ट होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है ना वो एल्गी को ज़मीन से जोड़ता है, मतलब जड़ों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, बाकी जो फ्रॉन्ड है ना वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब ये लीफ नहीं है लेकिन लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो पूरा डायग्राम है ये वोल्वोक्स का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ब्राउन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगी फ्रेगमेंटेशन से। अच्छा, ग्रीन एल्गी ने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से किया था। ठीक है, बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगी ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, मतलब जूस्पोर तो होंगे लेकिन उनके पास कितने फ्लैजिला होंगे? 2। ठीक है, और अगर उन जूस्पोर का शेप देखा जाएगा तो वो पेयर शेप होगा। ठीक है, चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगी आइसोगैमस से, एनाइसोगैमस से, ओगैमस से, किसी भी तरह से। ठीक है, अब जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स आर पायरिफॉर्म मतलब पेयर शेप। ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो स्पोर से जिनका नाम है जूस्पोर और उनका शेप है पेयर शेप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो गैमेट से और उन गैमेट का शेप कैसा है? पेयर शेप। तो यहाँ पर स्पोर और गैमेट का शेप है पेयर शेप। ठीक है, एंड बेयर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और ये जो गैमेट होंगे वो 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला को कंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अरे यार चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, कैल्प्स, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम। अब इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है। कैल्प्स, देखो के से हो जाएगा कैल्प्स, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया, एस से पी से कुछ नहीं होगा, एस से हो जाएगा सारगासम। बचा क्या? एफ डी, तो कैल्प्स एफ डी। एफ से हो जाएगा फ्यूकस, डी से हो जाएगा डिक्टियोटा। मैंने इस तरह से याद किया था, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उस ट्रिक से याद करोगे। ठीक है, तो कैल्प्स एफ डी इज द ट्रिक ऑफ ब्राउन एल्गी टू लर्न एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी को। एक मिनट रुकिए, चलिए अब हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी को। देखो रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी फ्रेगमेंटेशन से। देखो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या रेड एल्गी हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी फ्रेगमेंटेशन से ही। ठीक है, बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नॉन मोटाइल स्पोर्स से।
ठीक है। अब देखो, ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या रेड एल्गी हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी स्पोर से। हालांकि ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में जो स्पोर होंगे वो होंगे मोटाइल, जिनको हमने कहा था जू स्पोर, लेकिन रेड एल्गी में जो स्पोर होंगे वो होंगे नॉन मोटाइल, ठीक है। चलिए अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नॉन मोटाइल गैमेट से, ठीक है। बाकी अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ oogamous पाई जाएगी। बाकी याद रख करो, ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है, oogamous भी हो सकती है। लेकिन अगर रेड एल्गी की बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ oogamous होगी एंड अकम्पेन्ड बाय कॉमन नहीं है, एक मिनट रुकिए, ये जो है ये कॉमन नहीं शब्द नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अच्छा, जो इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा रेड एल्गी का, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल तो इजी हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से हो जाएगी, p² g², ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक टेबल दे रखा है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, एक क्लासेस हैं, क्लासेस क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को क्या कहेंगे, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को क्या कहेंगे, रेड एल्गी। अब इसमें पिगमेंट जो होता है ना, क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, बाकी फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, और इसमें एडिशनल पिगमेंट होते हैं फिकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड। और ध्यान रखना, फियोफाइसी का कलर ब्राउन फिकोजेंथिन की वजह से होता है, ठीक है। अब रोडोफाइसी में पिगमेंट होंगे क्लोरोफिल ए एंड डी, और इसमें एडिशनल पिगमेंट होगा फाइकोएरेथिनिन। और ध्यान रखना, रेड एल्गी का कलर रेड फाइकोएरेथिनिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, मतलब ए कॉमन है, बाकी यहाँ से चालू करो बी सी डी। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। अब देखो, स्टोर्ड फूड जो होता है ना, क्लोरोफाइसी में होता है स्टार्च की फॉर्म में, बाकी फियोफाइसी में होता है मैनिटोल या लेमिनेरिन की फॉर्म में, रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब सेल वॉल ग्रीन एल्गी की बनी हुई होती है सेलुलोज से, और ब्राउन एल्गी की बनी हुई होती है सेलुलोज प्लस एल्गिन से, रेड एल्गी की बनी हुई होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर से, ध्यान रखना। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अब देखो, फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ठीक है। अब देखो, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 के बीच में फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 में से कितने भी फ्लैजेला हो सकते हैं, ठीक है। और हर फ्लैजेला इक्वल होगा, मतलब उसकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, और एपिकल पोजीशन पर लगे होंगे। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजेला होंगे, और ध्यान रखना अनइक्वल होंगे, मतलब उनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं होगी, और लेटरली लगे होंगे, ठीक है। बाकी रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ब्रायोफाइट देखते हैं। ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है मोसिस एंड लिवरवोर्ट। इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से हो सकती है, एम से हो जाएगा मोसिस, एल से हो जाएगा लिवरवोर्ट। हालांकि 2 ही एग्जाम्पल है, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सोइल बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर वाटर। मतलब इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट सोइल पर तो रह सकते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो इन्हें पानी में जाना पड़ेगा। और यही हाल एम्फीबियंस का था एनिमल्स में, ठीक है। तो उसी से कोरिलेट कर कर इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया, ठीक है। अब देखो, मोर एडवांस देन एल्गी, ठीक है, ये एल्गी से ज़्यादा एडवांस होते हैं। अब देखो, इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम
बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। देखो ये भी थैलस होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाई जाएगी, ठीक है। प्रोस्ट्रेट होंगे और इरेक्ट होंगे एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब ज़मीन से जुड़े होंगे बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड, ठीक है। इसमें रूट की जगह राइजोइड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। वही बात आ गई, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना वो इनकी होती है हैप्लॉइड। और देखो प्लांट के अंदर दो ही फेज होते हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक फेज, एक गैमेटोफाइटिक फेज। सेप्रोफाइटिक फेज उसको कहेंगे जो डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट फेज उसको कहेंगे जो हैप्लॉइड है। तो अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना ब्रायोफाइट के, वो मल्टी सेलुलर होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा ना वो होगा एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस करेगा ना वो करेगा एंथ्राजोइड, मतलब जैसे मेल के पास, अपने इंसानों की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, पेनिस, द टेस्टिस, ठीक है। वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, स्पर्म। उसी तरह से मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, और वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, एंथ्राजोइड। और ध्यान रखना एंथ्राजोइड जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। अब आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग, ठीक है। अब देखो एग प्लस एंथ्राजोइड फर्टिलाइज करेंगे और बना देंगे जाइगोट, ठीक है। चलिए अब देखो अब पढ़ेंगे हम लीवर बोट के बारे में। देखो लीवर बोट का एग्जाम्पल है मार्केंटिया, ठीक है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर बोट में होती है फ्रेगमेंटेशन से और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर बोट में होगी फ्रेगमेंटेशन से या गैमे की वजह से, ठीक है। अब देखो गैमा क्या होता है ये भी पढ़ना ज़रूरी है। गैमे जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बड्स होती हैं विच आर डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गैमे कप, ठीक है। और ये बनती काय में है, गैमे कप में, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं लीवर बोट के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है लीवर बोट की। देखो लीवर बोट क्या है, ब्रायोफाइट, तो हम पहले ही बता चुके हैं ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी गैमेटोफाइट, तो बस ये चीज़ वही लिखी है, ठीक है। बाकी स्पोरोफाइट जो है वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड। अब ये डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, मतलब जो ब्रायोफाइट के पास स्पोरोफाइट होगा वो डिफ्रेंशिएट हुआ होगा किसमें, फूट में, सीटा में, कैप्सूल में। और ध्यान रखना स्पोर जो बनते हैं वो कैप्सूल में बनते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। अब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो आप कहोगे बकवास लेक्चर है, ठीक है। इसलिए मैंने वार्निंग दे दी थी कि लेक्चर उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने प्लांट किंगडम पहले से ही पढ़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ आओ रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो मोसेस की 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रोटोनिमा जिसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, एक होती है लीफी स्टेज जिसको सेकंड स्टेज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मोसेस जो अटैच होते हैं दे आर अटैच टू सोइल बाय मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, ठीक है। मोसेस ज़मीन से जुड़े हुए होंगे राइजोइड से, और राइजोइड ध्यान रखना मोसेस का मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है, ठीक है। अब मोसेस की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो प्रोटोनिमा क्या है, फर्स्ट स्टेज। अब प्रोटोनिमा जो फर्स्ट स्टेज है उसमें भी प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा होंगे, ठीक है। तो अब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसके अंदर बडिंग होगी, ठीक है। चलिए अब देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी वही, एंथ्रीडिया एक अपना एंथ्रेजोइड प्रोड्यूस करेगी, आर्किगोनिया एग प्रोड्यूस करेगी, ये फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मोसेस का भी स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है फूट में, सीटा में, कैप्सूल में, ठीक है। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन लीवर बोट्स। देखो लीवर बोट्स और मोसेस दोनों ब्रायोफाइट है, लेकिन अगर आप लीवर बोट की बात करोगे तो उसमें स्पोरोफाइट कम एडवांस होगा,
लेकिन अगर आप मोसिस की बात करोगे तो उसमें स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। देखो कैप्सूल जो है वो कंटेन करते हैं स्पोर्स को, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी मोसिस के एग्जाम्पल है फिनेरिया, पोलीट्राइकम, स्फेगनम। बाकी इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं FPS या FSP, कोई भी ट्रिक बना लो। F से फिनेरिया, P से पोलीट्राइकम, S से स्फेगनम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट को। देखो टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। ठीक है, बाकी टेरिडोफाइट का हम यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस के लिए भी, और ये सोइल बाइंडर्स भी होते हैं, मतलब सोइल को खिसकने नहीं पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ये ऑर्नामेंटल खूबसूरती के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब फ्लावर रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट हैं जो खूबसूरती के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वस्कुलर टिश्यू। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा एल्गी, ब्रायोफाइट, उसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं था, लेकिन टेरिडोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू क्या क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कूल, डैम्प एंड शेडी रीजन्स पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, देखो इसका मतलब टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी तो गेमेटोफाइट है, लेकिन इसके पास स्पोरोफाइट भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, और स्पोरोफाइट के पास ट्रू रूट्स मिलेंगी, स्टेम्स मिलेंगी, लीव्स मिलेंगे। ठीक है, जबकि अगर आप बात करोगे ब्रायोफाइट की, स्पोरोफाइट की, तो वहाँ पर ना तो ट्रू रूट्स थी, ना ट्रू लीव्स थी, ना ट्रू स्टेम्स थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो माइक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स रखने वाले टेरिडोफाइट, जैसे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में स्लेजिनेला। मैक्रोफिल्स, ऐसे टेरिडोफाइट जिनके लीव्स लार्ज होते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है फर्न्स। ठीक है, अब स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्लेजिनेला में और इक्विसेटम में। अब आप ये पढ़ रहे हैं स्लेजिनेला, फर्न्स, इक्विसेटम, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट के। ठीक है, चलिए अब देखो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो 4 क्लासेज होती हैं टेरिडोफाइट की। एक होती है सेलोप्सिडा, एक होती है लाइकोप्सिडा, एक होती है स्फेनोप्सिडा, एक होती है टेरोप्सिडा। सेलोप्सिडा में एग्जाम्पल है सेलोटम, लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में एग्जाम्पल है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म। देखो एल्गी से ज़्यादा एडवांस थे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस थे टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब देखो जिम्नोस्पर्म्स, द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड। जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल्स होता है ना, वो कवर नहीं होता ओवरी से, वो रिमेन्स एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, अब ये ओव्यूल क्या होता है, ओवरी वॉल क्या होती है, मतलब ये सारी चीज़ें अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी में या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, जो क्लास 12th में चैप्टर आएगा। ठीक है, अभी अगर आपने प्लांट किंगडम पूरी तरह से पढ़ा है अच्छे से, तो आपके टीचर ने बताया होगा ओव्यूल्स क्या हैं, ओवरी क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो जियांट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, जो जियांट रेडवुड ट्री है सिकोया, वो एक जिम्नोस्पर्म है और वो बहुत ज़्यादा टॉल होता है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब जो जिम्नोस्पर्म की रूट्स होती हैं वो होंगी टैप रूट्स। ठीक है, अब देखो माइकोराइजा, जो सिम्बायोटिक रिलेशन कायम करता है फंजाई के और प्लांट के बीच में। ठीक है, अब माइकोराइजा में फंजाई प्लस प्लांट होता है, लेकिन कौन सा प्लांट होता है? पाइनस। और ध्यान रखना पाइनस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अब अनब्रांच्ड स्टेम जो होती है ना, वो साइकस की होती है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और देखो
जो ब्रांच्ड स्टेम होगी ना वो होगी पाइनस और सिड्रस के पास, ठीक है। अब चलते हैं, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स होंगे ना इनके जिम्नोस्पर्म के, वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी। अब सिंपल लीव्स क्या होते हैं, कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। अब देखो साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स मिलेंगे, ठीक है, ये याद कर लो आप। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। बाकी पोलन ग्रेन जो है वो गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है। बाकी पाइनस मोनोसियस होते हैं, साइकस डायोसियस होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है। मतलब अगर आप बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, तो उनके पास मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। लेकिन अगर आप बात करें जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, तो इनके पास मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक है। अब बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म हम इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसका रीज़न ये है, क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसमें पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वो चीज़ें उठाएंगे जो डाटा बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखो वोल्फिया एक एंजियोस्पर्म है जो बहुत छोटा प्लांट होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, ठीक है। बाकी यूकैलिप्टस एक एंजियोस्पर्म है जो टॉल ट्री है, जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर की है, ठीक है। अब देखो 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है मोनोकोटिलेडोन, एक होती है डाइकोटिलेडोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डाइकोट के पास 2 कोटिलेडोन पाए जाएंगे, मोनोकोट के पास 1 कोटिलेडोन पाया जाएगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन होगा स्टेमेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ओवरी, ठीक है। अब देखो जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, तो जाइगोट एक सेफ्रोफाइट है, ना कि गैमेटोफाइट, ठीक है। सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हो गया गैमेटोफाइट, जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हो गया स्पोरोफाइट। सॉरी ये सेफ्रोफाइट नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, ये होगा स्पोरोफाइट। जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा गैमेटोफाइट, जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए अब देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी एल्गी में, सच एज बोलवॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी एल्गी में, आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो है फ्यूकस। देखो फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी है तो होनी चाहिए थी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, फ्यूकस एल्गी होने के बावजूद भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट शो करेंगे, ठीक है। अब देखो डिप्लॉन्टिक वही फ्यूकस एक एक्सेप्शन है, ये चीज़ ही मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, देखो एल्गी जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करेगी, लेकिन अगर आप बात करें फ्यूकस की जो कि एक एल्गी है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी, ये एक एक्सेप्शन है। और अगर आप बात करें एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स की, ये सारे भी एल्गी हैं, लेकिन ये भी एक्सेप्शनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, एल्गी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, आपको ये बताना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए फ्यूकस तो आपको बताना है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कैल्प्स, एक्टोकार्पस या पॉलीसिफोनिया तो ये शो करती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो के से आ जाएगा कैल्प्स, ई से आ जाएगा एक्टोकार्पस, पी से आ जाएगा पॉलीसिफोनिया। मतलब कैल्प्स में ही ट्रिक छुपी हुई है इसको याद करने की, ठीक है। हाँ, तो शायद आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये लेक्चर लगा होगा अच्छा, हालांकि बीच में थोड़ा सा बोर्ड हैंग करने लगा था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। अगर कोई भी आपको कमी लगी हो इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और किस तरह के लेक्चर्स आप आगे चाहते हैं ये भी बताएं। थैंक यू।